हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बिकाड एक्सामाइन कैप्सूल के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो कैप्सूल है वो एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है, जिसका यूज़ है कि अगर आपको विटामिन्स की कमी है तो ये जो कैप्सूल है वो विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए हेल्पफुल रहती है। अगर आपको हाथों और पैरों में झंझनाहट सी हो रही है या फिर आपकी हड्डियाँ जो कि कमज़ोर हो गई है तो उसे वो मजबूत करती है। और अगर आपको भूख कम लगती है तो ये जो कैप्सूल है वो आपको भूख बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट स्टडी करेंगे। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे ज़्यादा चैप्टर्स है वो आज हम बिकाड एक्सामाइन कैप्सूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से जाने कि ये जो कैप्सूल है यानी कि बिकाड एक्सामाइन जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। इट इज़ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जिसके अंदर मल्टी विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स जो सप्लीमेंट्स है वो प्रेजेंस है। इसका जो ब्रांड नेम है वो बिकाड एक्सामाइन है। अगर हम उसके कंटेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो विटामिन ए जो कि रेटिनॉल है वो 5000 IU है। विटामिन B1 थायामाइन वो 5 mg में अवेलेबल है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन वो भी 5 mg में अवेलेबल है। विटामिन B3 नियासिन 45 mg। विटामिन B5 डी पेंटेनॉल 0.5 mg। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन 2 mg। विटामिन B9 फोलिक एसिड 1000 mcg माइक्रोग्राम। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन जो कि 5 mg है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड 75 mg। विटामिन D3 कॉलिकैल्सिफेरॉल 400 IU। विटामिन E टोकोफेरॉल 15 mg। तो ये जो सारे 11 न्यूट्रिएंट्स है वो मल्टीविटामिन जो कैप्सूल है उसमें प्रेजेंट है। अब अगर हम कंपनी के बारे में जानें कि ये जो बिकाड एक्सामाइन कैप्सूल है वो मैन्युफैक्चर कौन करता है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है। इट इज़ एन इंडियन रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कंपनी जिसका यहाँ पे लोगो दिया हुआ है GSK। उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब यूज़ के बारे में जाने कि कौन कौन सी कंडीशन में बिकाड एक्सामाइन है वो हम ले सकते हैं। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है यानी कि विटामिन की कमी है या फिर आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो वो पूरा करती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसे बूस्ट और एनहांस करती है। ट्रीट बॉडी वीकनेस, अगर आपकी बॉडी में वीकनेस रहती है तो वो उसे भी ट्रीट करेगी। फटीग यानी कि थकान रहती है या फिर आपके शरीर में कमजोरी है, आपके स्किन, हेयर और बोन्स को भी इम्प्रूव करती है। जो जॉइंट्स है उसे भी हेल्दी रखती है और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में उसे भी इम्प्रूव करती है। अगर दूसरी और भी यूज़ के बारे में जाने तो वो हमारे जो एपेटाइट यानी कि हमें भूख कम लगती है तो उसे भी भूख लगने के लिए भी ये समस्या दूर करती है। ऑल्सो हेल्प टू रिकवर फास्टर फ्रॉम इलनेस डिजीज फ्रॉम कंडीशन। जो हमें इलनेस यानी कि जो कमजोरी आ रही है, जो डिजीज जो रोग हो रहे हैं उसे रिकवर करने में भी फास्ट एक्शन प्रोवाइड करती है। प्रेगनेंसी के लिए भी यूज़फुल है। ओवरऑल हमारी जो जनरल हेल्थ है उसे भी वो इम्प्रूव करेगी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसे वो प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो न्यूरोपैथी है यानी कि जो हाथों और पैरों में जो झंझनाहट सी हो रही है वो समस्या को भी दूर करती है। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो न्यूरॉन्स है यानी कि B6, B12, B1 की जो कमी हो रही है उसके कारण न्यूरोनल हेल्थ जो है वो हमारी कम हो जाती है। तो ये जो कैप्सूल है उसे लेने से हमारी जो न्यूरॉन हेल्थ है वो इंक्रीज होती है। महिलाएं गर्भावस्था में भी ये जो कैप्सूल है वो ले सकती हैं। अब लेबल स्टडी पे जाने कि बिकाड एक्सामाइन की लेबल स्टडी क्या है। एम्बर कलर की ग्लास बोतल में अवेलेबल है। यहाँ पे बिकाड एक्सामाइन उसकी ब्रांड नेम है। यहाँ पे मल्टी मिनरल एंड मल्टी विटामिन कैप्सूल का दिया हुआ है। यहाँ पे उसका लोगो है एंड 30 कैप्सूल है फॉर न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज ओनली, फॉर थेराप्यूटिकल यूज ओनली। ये जो कैप्सूल है वो
सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बनी हुई है। एंड ये जो ग्लास बोतल है उसमें 30 यानी कि 30 कैप्सूल्स आती है। अब वर्किंग के बारे में जानें कि बिकाडेक्सामाइन जो है वो वर्क कैसे करती है। बिकाडेक्सामाइन कैप्सूल डिफरेंट सप्लीमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, यानी कि हमने जो 11 सप्लीमेंट्स देखे उस सप्लीमेंट से बनी हुई है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके अपना काम करती है, यानी कि ओवरऑल जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस कम हो गए हैं, जो विटामिन्स की कमी है, वो उसे प्रोवाइड करके अपना काम करती है। अब डोज के बारे में जानें कि ये जो कैप्सूल है बिकाडेक्सामाइन वो हम कब ले सकते हैं और कितना डोज ले सकते हैं। यूजुअली दिन में एक बार एक कैप्सूल लेने की होती है आफ्टर मील। तो ये जो कैप्सूल है वो हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो उसे फाइट करेगी और अपना काम करेगी। सो आपको दिन में एक कैप्सूल लेनी है, टेक इट आफ्टर मील, मील लेने के बाद लेनी है। डोंट मेक ओवरडोज एंड एक्सेसिव डोज या और सेल्फ मेडिकेशन। तो आप ओवरडोज नहीं ले सकते, यानी कि एक से ज़्यादा कैप्सूल है वो नहीं ले सकते हैं और आप सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मेडिसिन कोर्स में वीडियो लेक्चर्स है, PDF फाइल्स है, तो वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि मेडिसिन रिव्यू की PDF बुक भी हमारी अवेलेबल है, तो वो भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। बिकाडेक्सामाइन जो कैप्सूल है उसकी प्राइस कितनी है। इसकी लेटेस्ट प्राइस अगस्त 2023 की है ₹51 फॉर 30 कैप्सूल्स। अफोर्डेबल प्राइस है ये। एंड अब साइड इफेक्ट के बारे में देखें कि बिकाडेक्सामाइन लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टमक अपसेट रहता है, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये जो सारी साइड इफेक्ट्स है वो बिकाडेक्सामाइन लेने से हो सकती है। अब वार्निंग्स के बारे में देखिए कि कौन कौन सी वार्निंग्स है जो कि हमें बिकाडेक्सामाइन कैप्सूल लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको बिकाडेक्सामाइन के जो कंटेंट्स है उससे एलर्जी है, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो इमीडिएटली आपको स्टॉप करना है। अगर आपको लिवर प्रॉब्लम्स है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में भी हमें बिकाडेक्सामाइन नहीं लेनी है। अगर आप चिल्ड्रंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये टेबलेट लेने से डिजीनेस फील हो रहा है यानी चक्कर आ रहा है, या फिर आपको स्लीपीनेस यानी कि ज़्यादा नींद आ रही है ये कैप्सूल लेने से, तो आपको ये जो कैप्सूल है वो अवॉइड करनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जाने कि बिकाडेक्सामाइन जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। हमने सीखा इट इज़ कम्प्लीटली सेफ इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको जो अनीमिया की प्रॉब्लम होती है यानी कि आयरन्स जो है, HB है, जो इसका जो लेवल कम हो गया है तो उसे वो प्रिवेंट करती है, मेंटेन करेगी। कैल्शियम की जो कमी है वो भी प्रोवाइड करेगी। एंड ओवरऑल जो गुड हेल्थ है उसे भी वो कंप्लीट करती है। एंड अगर आप ये जो कैप्सूल ले रहे हैं प्रेगनेंसी में तो एक बार आपको आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसे कंसल्ट करना चाहिए। अब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जाने कि कौन कौन सी ड्रग्स है जिसके साथ बिकाडेक्सामाइन हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो थायराइड डायूरेटिक्स है, तो उसकी जो क्लास की ड्रग है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ओमेप्राजोल, एंटीकोगुलेंट्स एंड हाइड्रोलाजिन। तो ये जो सारी क्लास की और ये जो ड्रग्स है उनके साथ हमें बिकाडेक्सामाइन जो कैप्सूल है वो अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि आपको ड्रग इंटरेक्शंस ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो इसे ही मेडिसिन के रिव्यू के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारा जो मेडिसिन कोर्स है और हमारी जो मेडिसिन की PDF बुक भी अवेलेबल है, तो वो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।